हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्लोबल पेट्स क्लिनिक। आई एम डॉक्टर जोगिंद्र यादव, हेड ऑफ ग्लोबल पेट्स क्लिनिक एंड रेस्क्यू सेंटर, फरूक नगर, गुरुग्राम। तो आइए आज हम बात करते हैं, जो पप्पी के अंदर स्किन इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लिए आप उसको क्या ट्रीटमेंट दे सकते हो। तो फर्स्टली मैं आपको, जैसे कि इस फ़ोटो में शो हो रहा है, वैसे ही सबसे पहले हम उसके सिम्टम बताएंगे, आपको फ़ोटो दिखाएंगे, उसके सिम्टम बताएंगे, उसको डायग्नोस कैसे कर सकते हो और फिर उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, ये आपको होम रेमेडी दी जाएगी। तो सबसे पहले हमारी पहली जो फ़ोटो ये देखिए, ये 4 तरह के होते हैं। जैसे कि पहला होता है बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन, दूसरा होता है वायरल होता है, फिर पैरासाइट होता है, तो इस तरह की एक और होता है फंगल इन्फेक्शन। तो हम जैसे कि दिखा रहे हैं इस फ़ोटो के अंदर, तो सबसे पहले हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता क्या है, जैसे कि आप कोई हेयर फॉलिकल है, जैसे कि इस फ़ोटो में दिखा रहे हो, कहीं से कोई बाल उखड़ के वहाँ से हेयर फॉलिकल एक हल्का सा मात्र एक धब्बा से की तरह फूटता है और उसके बाद वो मोटा हो जाता है और वो जख्म फैलने लग जाता है। तो ये होता है हमारा बैक्टीरियल, कि कहीं से कोई हेयर है जो फॉलिकल है वो वहाँ से हट गया, उसके बाद वहाँ पे जख्म हो गया। तो इसके लिए आप क्या दे सकते, तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपके पास पप्पी है तो जो अमोक्सी की टैबलेट होती है, या आप अमोक्सी की जगह आपसे प्रोफ्लोक्सासिन होती है 100 mg की, जैसे कि हम इस वीडियो में दिखा रहे हैं। तो ये टैबलेट आप अपने डॉग को एक सुबह और एक शाम पप्पी को दीजिए, उससे आपका पप्पी बिल्कुल ठीक हो जाएगा 6 से 7 दिन के अंदर। दूसरी बात होती है कि आप उसको पानी में ना रखें, उस जगह को क्लीन रखें। आपको अपने डॉग को नहलाना नहीं है जब तक कि इलाज चले, क्योंकि जैसे आप पानी डालोगे वो जख्म फिर से वाउंड है वो गहरा हो जाएगा और फिर से आपको परेशानी हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर इचिंग चलती है। और दूसरी बात आती है, अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट दे रहे हो, जैसे कि उसके अंदर आपने डाल दिया तो उस पर पानी नहीं लगना चाहिए, उसको एकदम क्लीन रखना है। अब उसके बाद आती है हमारा दूसरा वायरल कहता है, जैसे कोई डॉग है उसको पहले से इन्फेक्टेड है और वो आपके डॉग के साथ आके घुल मिल जाता है, तो उसकी जो स्किन इन्फेक्शन है वो आपके डॉग के अंदर लग जाती है। कई बार आपने देखा होगा, जैसे एलर्जी हो जाती है कि हमारा डॉग हमारे नेबर के उसके साथ खेल रहा था, स्ट्रे डॉग के साथ खेल रहा था और उससे वो इन्फेक्ट हो गया। तो ये वायरल इन्फेक्शन के अंदर होता है। इसके लिए भी आप, अगर आपके डॉग को किसी जैसे सिम्टम दिख रहे वैसे ही आप उसको ट्रीटमेंट दे सकते हो। अगर उसके ऊपर जख्म है तो सिप्राफ्लोक्सासिन दे सकते हो, अगर वाउंड है उसके ऊपर तो आप विटाडीन से उसको क्लीन कीजिए और उसके अंदर पाउडर भर दीजिए। क्लोसिव का जो पाउडर होता है, नागासेंट पाउडर होता है, अब वो उसके ऊपर डाल दीजिए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तीसरा होता है पैरासाइट इन्फेक्शन कैसे होता है, जैसे कि लाइस हो गए, बिग्गू हो गए, पिस्सू हो गए, फ्लीज हो गए, इनकी वजह से होता है। जैसे इस फोटो में आपको दिखा रहे इस तरह के होता है पैरासाइट इन्फेक्शन। टिक्स हो जाते हैं, जैसे कि आप उसको हटाते हो वहाँ से खून निकल जाता है कहीं पर, वहाँ से फिर खून के साथ साथ वहाँ पे हल्के हल्के निशान पड़ जाते हैं। तो लेकिन अगर आप हाथ से टिक्स को हटाते हो तो वहाँ पे टिक फीवर की भी समस्या आपको हो सकती है, डॉग को टिक आ जाएगा। तो इसके लिए आप उसको रिड होती है, सर अगर आपके डॉग को टिक है तो उसके लिए रिड होती है, जैसे कि हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इसको आप 10 लीटर पानी के अंदर 3 से 4 ml डालिए, फिर उसको नहला दीजिए। इससे आज नहलाए फिर 1 सप्ताह बाद नहला दीजिए, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे तो टिक की समस्या। और लाइस के लिए आप परमेथ्रिन का जो शैम्पू होता है, सोप होती है, वो ट्राई कीजिए, उससे बिल्कुल भी नहीं होंगी। परमेथ्रिन लाइस के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट है। उसके बाद आता है हमारा चौथा फंगल इन्फेक्शन। ये फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन इन सब चारों में से सबसे ज़्यादा खतरनाक है। फंगल इन्फेक्शन जैसे कि डॉग की लेग होती है ना, लेग, बारिश के दिनों में आप देखिए जो डॉग की लेग होती है उसके अंदर जख्म हो जाते हैं, जैसे कि हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। अगर आपके डॉग को लेग के अंदर इस तरह के जख्म हैं, अभी वो लेग के अंदर हुए, फिर वो वहाँ से वो उसने इचिंग की, उसकी कमर के ऊपर हो गए, इस तरह हेड पे हो गए, टेल में हो गए, तो ये बारिश के जो मानसून सीजन होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इसके सेम परहेज, आप डॉग को नहलाना नहीं है, उसके लिए आप ड्राई चीज़ यूज़ कीजिए, उसको वाउंड को क्लीन कीजिए। और जैसे गिल्ली मिट्टी होती है, कई बार आप अपने डॉग को गिल्ली मिट्टी के अंदर बांध देते हैं तो उनकी वजह से स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि फंगल है।
ये फंगल इन्फेक्शन खतरनाक कैसे है, जैसे कि आप अपने डॉग को, उसने लेग के अंदर उसके वाउंड हो रहा है तो उसने वहाँ से अपना पाँव जो है लेग उठा के अपने पीठ को खुजाल लिया, तो उस जगह पे उसका लार्वा पहुँच गया और वहाँ पे भी हो जाएगा। तो जो फंगल इन्फेक्शन इन चारों में से सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो मैं आपको करूँगा सजेस्ट, अगर आपके डॉग को वाउंड दिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है वाउंड होगी इसके अंदर, तो आप अमोक्सी 625 mg टैबलेट होती है 600 to 5 mg, तो ये आप अपने डॉग को सुबह शाम दीजिए। उसको बेटाडीन से क्लीन कीजिए, क्लोसिप या क्लोसिप हो गए और उसके अंदर नागासेंट का पाउडर आप उसको डाल दीजिए। और कोई भी ट्रीटमेंट करें जैसे कि स्किन का, वायरल का, फंगल का, तो आप उसके अंदर एनीस्टा बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ये इंजेक्शन आपको देने ही पड़ेंगे। बिना एनीस्टा के कोई ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो एनीस्टा आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास पप्पी है तो 1 ml, अडल्ट डॉग 50 to 60 kg तो 3 to 4 ml, ये आप अपने डॉग को दीजिए और इससे आपका डॉग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आज की हमारी वीडियो यही थी। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम स्टे होम रेमेडी आपके साथ आते रहेंगे लेके, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।